हाय एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर्स। हम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स लेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2.75 सबसे पहले भारत से मिला है। स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में कहा है कि इसके अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका से क्रमशः BA.4 और BA.5 वेरिएंट मिले हैं। इसी तरह के म्यूटेशनों में से एक अनोखा जिसे GA446S बताया गया है। ओके, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब जिनका निधन हो गया है और उनकी मृत्यु पर दुनिया भर के नेताओं ने उनकी शोक पर दुनिया भर के नेताओं के नाम सुर्खियों में आ चुके हैं। सबसे पहले जिससे उनके एग्ज़ाम में आने का पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा बन जाता है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ हैं और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डेनेज़ हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज़ हैं। और चीन और पाकिस्तान ने किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। हिंद महासागर में नौसेना सहयोग बढ़ाने के साथ सदाबहार दोस्त चीन और पाकिस्तान ने समुद्री सुरक्षा से खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए नए उच्च तकनीक वाले नौसैनिक जहाज़ों और लड़ाकू विमानों को तैनात करके रविवार को शंघाई तट पर सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास की थीम समुद्री सुरक्षा से खतरों से संयुक्त रूप से निपटने रखा है। ठीक है, इसकी थीम ये है। और सी गार्जियन अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2020 में कराची से दूर उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। अरब सागर के क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कांडला, ओखला, मुंबई, न्यू मैंगलोर और कोची सहित प्रमुख भारतीय बंदरगाह वहाँ स्थित हैं। मीन्स इसके बहुत ही नज़दीक स्थित हैं। और यहाँ हाल के वर्षों में चीन धीरे धीरे हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आता है कि ब्लिंकन ने थाईलैंड के विदेश मंत्री डोन प्रमुदविनी के साथ अमेरिकी थाईलैंड के बीच रणनीतिक सहयोग एवं साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए समझौते पर दस्तखत भी किए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा हैं और आबे को श्रद्धांजलि देने जाएंगे ब्लिंकन। नारा जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी तेत्सुया यामागामी हैं जो नेवी में भी काम कर चुके हैं। वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा जो हाल ही के उच्च सदन में जीतने के बाद 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर वो इस उच्च सदन में जीत जाते हैं तो 2025 तक वो बने रहेंगे। और इसके साथ नारा में जो जब सुबह शिंजो आबे अपना भाषण दे रहे थे तो उनको तेत्सुया यामागामी ने गोली मार दी थी, जो पहले भी नेवी में काम कर चुके हैं। इससे पहले वो नेवी में काम कर चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। इसी के साथ न्यूज़ निकल आ रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के नए प्रमुख पहली विदेश यात्रा काठमांडू की है। उनका नाम लियू जियान चाओ है। और इसी के साथ सुर्खियों में आने के साथ और वहाँ की वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबुआ हैं और नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का हैं। भारत ने श्रीलंका को दिया 44,000 टन यूरिया। श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से जूझता हुआ देश है। ओके, और नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत सोमवार को देश भर में राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले आयोजित करेगी। ओके, मतलब 200 क्षेत्रों में जगहों पर ये मेले आयोजित किए जाएंगे। और अगली न्यूज़ आ रही है 5G स्पेक्ट्रम से। 5वीं पीढ़ी यानी 5G दूरसंचार संचार जैसे उच्च गति वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम इन स्पेक्ट्रम की नीलामी भाग लेने के लिए आवेदन शुक्रवार को कम से कम 4 आवेदकों के साथ बंद हुआ है। ये नीलामी 26 जुलाई को होनी है। दूरसंचार की 3 निजी कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हैं और पहली बार चौथा आवेदक अडानी समूह भी है। जो गुजरात के ये दोनों ही बिजनेसमैन हैं एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा उत्तराखंड से 14 जुलाई को शुरू हो रही है।
पहली बार मतलब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ मतलब जो कांवड़ यात्री होंगे उनकी सुरक्षा की भी गारंटी मिल जाएगी। एक तरह से उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और लिटिल काबुल के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली का लाजपत नगर 2 हो गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में अफ़गान लोगों का यहाँ बसेरा है, जो विभिन्न कामों से जैसे चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय से यहाँ आए हुए हैं। मतलब वहाँ पे लाजपत नगर 2 में अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसे अब लिटिल काबुल के नाम से भी जाना जा चुका है। और इसके साथ अगली अगली न्यूज़ लेकर आती है कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने कहा है कि द्राविडियन एक भौगोलिक विभाजन है, जातीय नहीं। यह बात उन्होंने 216 साल पुराने सिपाही विद्रोह विल्लोर सिपाही बढ़त के कार्यक्रम में कही। एक्चुअली ये 200 सालवीं वर्षगांठ थी उसकी, और इस पर उन्होंने ये बात कही। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, इस पर ये इम्पोर्टेंट है कि 216वीं वर्षगांठ जिस विद्रोह की हुई है उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, और इसका आपको बाद में लिंक भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ कि जंगलों को काटने का स्तर अब ब्राज़ील के अमेज़न जंगलों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। जनवरी से जून तक इस साल में लगभग 3,988 किलोमीटर स्क्वायर जंगलों को साफ़ किया गया है। अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न के जंगल जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन हैं। और क्लाइमेट चेंज में मतलब आप इस फैक्ट को लिखा जा सकता है। लंदन से लाई गई 1200 वर्ष पुरानी बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति वापस लाई गई है, जो कि चुरा के ले गए थे। और 42 वर्ष पहले 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से लौरी ग्राम पंचायत के लोखरी गांव अब चित्रकूट जिला है, जो कि 84 योगिनी मंदिर से चोरी हो गई थी। और इससे पहले राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियाँ भी 2 साल पहले तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई हैं। ओके, तो वो अभी के लिए इतना ही था। और अब हमने ये सीरीज़ शुरू की है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड्स करते जाएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।